इन्होंने भी 1-1 लाख रुपए मृतकों के परिवारों को देने का काम किया है, तो उन्हें इस तरह की बातों से बचना चाहिए। जो नारायण शाकाहारी जी सत्य के साथ में 35 से 40 मिनट पहले वहां से जा चुके थे, घटना स्थल से जा चुके थे, समापन करके जा चुके थे, वहां उपस्थित भी नहीं थे, उनके लिए सवाल उठाना, उन्हें जानकारी भी अभी अधूरी है। ये जो चार्जशीट आई है ये 11 लोगों के लिए आई है, जिसमें कि 11 लोग शुरुआत से लगभग 3 महीने हो गए थे जेल में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे। जुडिशियल कस्टडी में कितना रखा जाए और उसकी इन्वेस्टिगेशन जांच जल्दी हो और उस जांच को पूरा करके यहाँ चार्जशीट 3200 पेज की फाइल की है, जिसको फाइल कर दिया है। आज कॉपी सप्लाई हो जाएंगी, मिल जाएंगी और उसके बाद उसका आगे का प्रोसेस इन लोगों का शुरू हो जाए। जांच अभी चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी ने न्यायिक आयोग का गठन किया, जिसमें ऑनरेबल पूर्व हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, IAS, IPS सभी है। वो त्रिसदस्यीय जांच कर रही है, SIT अलग जांच कर रही है, SP हाथरस जांच कर रहे हैं। हमें जांच पर पूरा भरोसा है, हमें इन्वेस्टिगेशन पर पूरा भरोसा है, हमें उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा है। हमें वैसा ही भरोसा है जैसे जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी तब भी हमें उन पर भरोसा था। लेकिन आज बहन मायावती जी को ना तो उत्तर प्रदेश पुलिस पर, अरे उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ो जाके, कौन मना करता है? योगी जी के जाके यहाँ बैठो, जाके धरना दो, जाके लड़ो जाके। लेकिन आपकी राजनीतिक मतभेद मनभेद हो सकते हैं। आज आपका भाजपा से गठबंधन नहीं है, इसलिए आपको दुख लग रहा होगा, कहीं हिस्सेदारी आपकी नहीं है। लेकिन उसमें नारायण शाकाहारी जी को क्यों लेके आते हो? उन्होंने क्या किया है? उन्होंने इसमें क्या किया है? लेकिन उनके अंदर की जलन की भावना है, ईर्ष्या की भावना है। बचपन में मैंने पढ़ा था, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, तो आज भी उनके अंदर से ये भावना नहीं गई है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। इन मृतकों के ने भी वोट दिए होंगे, ये जो जेल में इन्होंने भी वोट दिए होंगे, दिए थे उन्हें, हमें बताया इन लोगों ने। लेकिन आज उन्होंने जले हुए पर नमक छिड़कने का काम किया है। कुछ यूं किया उन्होंने मेरे जख्मों का इलाज, हमारे तो जख्म थे 121 लोगों की मौत के, इंजर्ड के, 11 लोग जेल में थे, उनके जख्म थे। कुछ यूं किया मायावती जी ने मेरे जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। मरहम लगाने की बात करने वाली महिला सुई लेकर आई कि ला तेरे जख्म को ऐसा खोदूंगी, ऐसा कुरो दूंगी, जीवन भर याद रखेगा। लेकिन बहन मायावती जी जीवन भर याद आप रखेंगी। उत्तर प्रदेश के दलित शोषित वंचित समाज को अगर किसी धर्म के रास्ते पर लाया गया, अगर उन्हें मानव धर्म का रास्ता सिखाया गया, उन्हें सत्य का साथ दिलाया गया, अगर आज उनके बीच में जातिवाद खत्म करके, ऊंच नीच की भावना खत्म करके आज सबके प्रति प्यार बढ़ाया गया, प्रेम बढ़ाया गया, सद्भावना बढ़ाई गई, तो इसमें नारायण शाकाहारी जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बहन बेटियों की रक्षा के लिए, सबके लिए पूरे काम किए, मन लगा के काम किए। इसीलिए वहाँ कोई न दान पात्र है, न चढ़ावा है, न चंदा है, न डोनेशन है, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई लड्डू पेड़ा पर भी नहीं बांटी जाती, कोई पीठ ठोकी नहीं जाती है। उन्होंने मानवता, भाईचारे, सद्भावना, सत्य के साथ के लिए काम किया है। और उस पर ऐसी तरह की आलोचना करना, क्या बहन जी को उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है? ये वही बहन जी उत्तर प्रदेश पुलिस है जो आपके समय भी भर्ती हुई थी, आपके समय भी प्रमोशन हुआ था। ये पाकिस्तान के आए हुए लोग नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है, ये जिहादी नहीं है, ये चाइना के नहीं है। बहन जी मरने वाले भी हमारे थे, मारने का आरोप भी हम पर लगा। हम इन्हें दरियां बिछाई, चादरें बिछाई, कालीन बिछाई, जल व्यवस्था की, पार्किंग व्यवस्था की, मंच व्यवस्था की, माइक की व्यवस्था की, और हम ही अपनी गाड़ियों से जिन्हें लाए थे अपने परिवार के लोगों के। लेकिन एक साजिश और एक षड्यंत्र के तहत उनकी मौतें हुई। इस पर उन्हें बोलना चाहिए। 3200 पेज की चार्जशीट अभी जब किसी को नहीं मिली तो उन्हें कहां से मिल जाएगी? उन्होंने न पढ़ी है, न देखी है, न जानती हैं, न कहती हैं। केवल आलोचना करना, केवल बुराई करना उसके पीछे एक बड़ा कारण है। वो समझती थी कि इस प्रदेश का दलित शोषित वंचित पीड़ित मजदूर मजलूम उन्हें ही चांदी की कुर्सी पर बैठते देखना चाहता है। नहीं, समय बदल गया है। अब नारायण शाकाहारी के सत्य के साथ में भी लोग अगर इकट्ठे होते हैं, भावना के साथ इकट्ठे होते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? हाथरस की घटना है, राजनीतिक गलियारों से लेकर प्रदेश और देश स्तर पर हाईलाइट क्या कहेंगे? हाथरस दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूं
हाथरस में पहले एक रेप प्रकरण हुआ था, तब भी योगी जी की सरकार बदलो, गिराओ, इस्तीफा दो योगी जी। घटना हाथरस होती है, पता नहीं हाथरस में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व उपस्थित रहते हैं जो नारायण साकार हरि को बदनाम करने के लिए, मानव मंगल मिलन को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम के लिए साजिश रचते रहते हैं। उस समय भी हुई, उस समय भी मैंने वो केस लड़ा और जीता। उसमें भी 3 एक्यूज हाथरस रेप प्रकरण में 22 बरी हुए थे। सीबीआई जांच हुई, ट्रायल कोर्ट में केस चला, 22 बरी हुए। अब ये भी हो रहा है, इसमें जब सही जांच और सही एंगल से सब हो रहा है तो बहन मायावती जी को चिंता हो गई, उनकी रातों की नींद खराब हो गई। आप आराम से सोइए, आप अपना ब्लड प्रेशर मत हाई होने दीजिए। हमारा सब लगभग काम निपट गया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट बेल दे रहा है। हमारे सब अंडर ट्रायल प्रिजनर जो इस केस में थोड़े दिन बाद सब बाहर आ जाएंगे, अपने घर पहुंच जाएंगे, अपने बीवी बच्चों माता पिता के परिवार के साथ कमाने खाने लगेंगे। लेकिन बहन जी आपको याद रखेंगे और जीता। उसमें भी 3 एक्यूज हाथरस रेप प्रकरण में 22 बरी हुए थे। सीबीआई जांच हुई, ट्रायल कोर्ट में केस चला, 22 बरी हुए। अब ये भी हो रहा है, इसमें जब सही जांच और सही एंगल से सब हो रहा है तो बहन मायावती जी को चिंता हो गई, उनकी रातों की नींद खराब हो गई। आप आराम से सोइए, आप अपना ब्लड प्रेशर मत हाई होने दीजिए। हमारा सब लगभग काम निपट गया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट बेल दे रहा है। हमारे सब अंडर ट्रायल प्रिजनर जो इस केस में थोड़े दिन बाद सब बाहर आ जाएंगे, अपने घर पहुंच जाएंगे, अपने बीवी बच्चों माता पिता के परिवार के साथ कमाने खाने लगेंगे। लेकिन बहन जी आपको याद रखेंगे, आपने किस तरह से उनकी आलोचना की, किस तरह से उनके धर्म को रास्ता दिखाने वाले नारायण साकार हरि को आपने टारगेट किया है। ये भावना आपकी है, ना तो आप जिन्होंने जहरीली गैस स्प्रे की उनके खिलाफ आपका मुंह नहीं खुला, जिन्होंने इतने लोगों को इतनी साजिश के षड्यंत्र के सत्कार किया, आपका मुंह उनके खिलाफ नहीं खुला। जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया HIV एड्स कहते हैं, आप उनके खिलाफ नहीं बोलती हैं। आप नहीं बोलती हैं उनके खिलाफ। कि आप बोलती, मुझे अच्छा लगता अगर आप भारत सरकार और राज्य सरकार से मांग करती कि जो मृतकों के परिवार है उनके एक व्यक्ति को नौकरी दो, सरकारी नौकरी दो, ये मांग करती, हमें अच्छा लगता। हम भी आपको गुलदस्ता लेके आपके पैर छूने जाते बहन जी। लेकिन आपने संविधान पर उंगली उठाई है, आपने पुलिस पर उंगली उठाई है, आपने न्यायिक आयोग पर उंगली उठाई है, आपने न्यायालयों पर उंगली उठाई है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जी के सपनों को भी तोड़ने का आपने काम किया है, जो कि बहुत दुखद है। सर एक मामला ये भी है कि जो वहाँ पर परमिशन ली गई थी, क्या उसमें तथ्य छुपाए गए थे? देखिए 80,000 से अधिक की परमिशन हमारे पास थी। हमारे पास कोई ऐसी काउंटिंग मशीन नहीं थी, हमारा कोई ऐसा हॉल नहीं था, हमारा कोई ऐसा मेटल डिटेक्टर नहीं लगे थे जो वहां से काउंटिंग हो रही हो। कोई हमारी सीटिंग अरेंजमेंट कुर्सी व्यवस्था नहीं थी कि 80,000 कुर्सियां भर गई तो हमें दिख रहा है हमारा हॉल भर गया। हम लोग नारायण साकार हरि के लोग खेत खलिहान मेढ़ चकरोट रास्तों से आने वाले लोग हैं। खेतों में सत्य का साथ होता, वहां भी खेत थे, खुले खेत थे, खुले मैदान थे, वहां सत्य का साथ हुआ। 80,000 ही संख्या थी, क्योंकि आज के समय में किसके पास समय है इतना आने का। ये तो पुलिस ने अपने केस को अपने तरफ करने के लिए 80,000 से अधिक कह दिए। 80,000 से अधिक क्यों संख्या? 80,000 बहुत संख्या होती है। आजकल राजनेताओं की भीड़ तो बसों से लाई जाती है, पैसे देकर लाई जाती है, भोजन का लालच देकर लाई जाती है। नारायण साकार हरि जी क्या ना कोई पैसे दिए जाते हैं, ना कोई इस तरह से लिया जाता है, ना कोई लालच दिया जाता है। उनके यहाँ अपनी इच्छा से, अपने सम्मान से, धार्मिक आस्था से, सद्भावना से, प्रेम से आते हैं, अब ब्रह्मवाणी को सुनते हैं और अपने अपने घर आराम से चले जाते हैं। ऐसा हर बार प्रथम मंगल को होता है और उनका सभी जगह होता है और परमिशन ली जाती है। जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी सहमति ली जाती है, उसके बाद ही नारायण साकार हरि जी वहां पहुंचते हैं। और इस सब कुछ साफ दृष्टि से 3200 पेजों की जो चार्जशीट है उसमें सब कुछ सामने है। तो सर 3200 पेज की जो चार्जशीट दाखिल हुई है, क्या उसमें जो आपने बताया कि स्प्रे द्वारा कुछ ऐसे वहाँ पर उसमें अभी वो जांच चल रही है। हमने 1100 एफिडेविट उन लोगों के दिए हैं, SP हाथरस, सिकंदरा राव, DGP लखनऊ, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय और उत्तर प्रदेश में त्रिसदस्यीय न्यायिक जांच आयोग। 1100 एफिडेविट
उसमें CDR के लिए हमने मोबाइल लोकेशन, मोबाइल फोन दिया है, और जो मोबाइल फोन देने का मतलब ये है कि आप CDR चेक कर लीजिए, हम मांगते नहीं थे। घटना स्थल पर इंजर्ड जो थे उनके हैं, जो मृतकों के परिवार वाले उनके हैं एफिडेविट, और जो आई विटनेस थे उनके एफिडेविट हमने सौंपे हैं, और उस एंगल से जांच होगी। SIT ने भी कहा था, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि जो इसमें आपराधिक षड्यंत्र हुआ है, जो साजिश हुई है, उस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। वो अभी जांच चल रही है और वो सब कुछ सामने आएगा। आज की जो तारीख है, आज क्या सुनवाई हुई है? आज सुनवाई, अभी कॉपी सप्लाई होंगी, उसके बाद आगे प्रोसेस होगा, और वो हम आपसे उसके बाद बात करेंगे। ऐसी ही तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।